सीए शिक्षा में मैं शिवानी अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम रेशियो पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, रेशियो होता क्या है, रेशियो के अलग अलग टाइप्स क्या क्या हैं और रेशियो की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशियो क्या है, रेशियो का मतलब होता है जब भी हम किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन को रेशियो कहते हैं। लेकिन हमें जो उन दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है उनका नेचर सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा एक क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो बताइए, तो यहाँ पे क्या सेम है, क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों सेम हैं, उनका रेशियो आप बता सकते हैं। फिर मैंने आपसे कहा दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हाइट का रेशियो बताइए, तो हाइट एक सेम चीज़ है, सबकी हाइट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं ना आप, तो इसका रेशियो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हाइट और वेट का रेशियो बताइए, तो ये गलत होगा। क्यों? हाइट और वेट दो अलग अलग बातें हैं, इसका रेशियो आप नहीं निकाल सकते। रेशियो को लिखते कैसे हैं? ए और ये जो सिंबल है साइन, ये है बी रेशियो का, ए रेशियो बी, या फिर ए टू बी, या फिर ए डिवाइडेड बाय बी। ये तीनों रेशियो को लिखने के टाइप्स हैं, जहां पर ए क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट, और बी क्या कहलाता है, सेकंड टर्म या कॉन्सिक्वेंट। A ratio must be expressed in its lowest terms। आप ऐसे नहीं कह सकते कि रेशियो का फॉर्म है 16:4। नहीं, आपको हमेशा रेशियो को उसकी लोएस्ट टर्म्स, मतलब जहां तक वो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करके उसकी लोएस्ट टर्म्स में लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई द रेशियो 1:3 रेशियो 1/8 रेशियो 1/6। इस रेशियो को आपको सिंप्लीफाई करना है। आप करेंगे क्या इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए? आप 3, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, जो कि 24 आता है। अब 1/3 को आप 1/3 इंटू 24 यानी कि 8 ये लिखेंगे। वन बाई एट को आप 1/8 इंटू 24 यानी कि 3 लिखेंगे। ऐसे ही 1/6 को आप 1/6 इंटू 24 यानी कि 4 लिखेंगे। तो रेशियो का लोएस्ट टर्म्स जो था, सिंप्लीफाइड रेशियो जो आपको निकालना था, वो क्या हो गया, 8:3:4। नाउ सम मोर फैक्ट्स अबाउट रेशियो। रेशियो में और क्या क्या बातें हो सकती हैं? एक होता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो मतलब किसी रेशियो का आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो इनवर्स रेशियो कहलाता है। जैसे 4:9 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, 9:4। कंपाउंडिंग ऑफ रेशियोज। कंपाउंडिंग ऑफ रेशियोज का मतलब क्या होता है, जब आप दो या दो से ज्यादा रेशियोज के फर्स्ट टर्म्स को अलग अलग और लास्ट टर्म्स को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कंपाउंडिंग ऑफ रेशियोज कहलाता है, यानी कि सब रेशियोज को आपने मिला दिया। जैसे कि 4:9 और 7:2 दो रेशियो आपके पास है, इसकी आपको कंपाउंडिंग करनी है, तो आप फर्स्ट टर्म लेंगे 4 और 7, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रेशियो लास्ट टर्म्स क्या है, 9 और 2, रेशियो 9:2, तो ये हो गया 28:18।
थर्ड है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो मीन्स किसी रेशियो का स्क्वायर कर देना। जैसे कि मैंने आपसे कहा 4:9 का डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो 4 का स्क्वायर है 16 और 9 का स्क्वायर है 81, तो 4:9 का डुप्लीकेट रेशियो हो गया 16:81। फोर्थ है सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे डुप्लीकेट रेशियो में हम स्क्वायर निकालते हैं, तो सब डुप्लीकेट मतलब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे कि 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो अगर हमें निकालना हो, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया 2:3। फिफ्थ है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो मीन्स किसी रेशियो का क्यूब कर देना, क्यूबिंग ऑफ एनी रेशियो। जैसे कि मैंने आपसे कहा 4:9 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो 4 का क्यूब होता है 64 और 9 का क्यूब होता है 79, तो 4:9 का ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया 64:729। नाउ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब किसी रेशियो का क्यूब रूट निकालना। जैसे 8:27, आप 8 का क्यूब होगा 2 और 27 का क्यूब है 3, तो 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। अनदर कॉन्सेप्ट इज कॉन्टिन्यूड रेशियो। कॉन्टिन्यूड रेशियो का मतलब होता है 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना, उसको हम कॉन्टिन्यूड रेशियो कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 20, 40, 70, इनका कॉन्टिन्यूड रेशियो निकालिए, तो ये हो जाएगा 20:40:70, विच इज इक्वल टू 2:4:7, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। नाउ थंब रूल। अगर आपके पास कभी भी मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आएगी जिसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप हमेशा क्या करिए, जो अननोन एलिमेंट्स हैं उसमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसको x, y, z, abc कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, और फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज को, इंग्लिश की लैंग्वेज जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, उसको अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए और उसको सॉल्व कीजिए। चलिए करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। किसी दो क्वांटिटीज का रेशियो 5:7 है। अब क्वेश्चन कहता है, इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, फाइंड इट्स एंटीसीडेंट। उस रेशियो के इनवर्स रेशियो का जो कॉन्सिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंट यानी कि सेकेंड टर्म, वो 5 है, तो हमें उसका एंटीसीडेंट यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है। हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स विच इज इक्वल टू 5, जो हमको गिवन है। कॉन्सिक्वेंट इनवर्स का इनवर्स रेशियो क्या होता है, रेशियो का रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसका कॉन्सिक्वेंट यानी कि लास्ट टर्म, तो इनवर्स का लास्ट टर्म यानी कि ओरिजिनल का फर्स्ट टर्म, यानी कि ओरिजिनल का फर्स्ट टर्म हो गया 5। नाउ हमने माना कि सेकेंड टर्म जो था वो x है, तो 5:x इज इक्वल टू 5:7, क्योंकि रेशियो दिया हुआ था क्वांटिटीज का 5:7। ये हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा। अब x इज इक्वल टू 7, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यानी कि इसका एंटीसीडेंट क्या आ गया 7। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5।
दो नंबर्स का रेशियो गिवन है 4:5। अब कहता है क्वेश्चन, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दोनों में से हमने 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसका रेशियो बन जाएगा 2:3। फाइंड द नंबर्स। चलिए करते हैं। नंबर्स का रेशियो हमारे पास क्या गिवन था, 4:5। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को एज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर्स बी 4x एंड 5x। अब क्वेश्चन कहता है 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो हमने किया 4x माइनस 6 अपॉन, क्योंकि रेशियो को अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, 5x माइनस 6, और इसका रेशियो क्या बन गया, 2:3। जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 इंटू 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 5x माइनस 6, 12x माइनस 18 ब्रैकेट सॉल्व करके इज इक्वल टू 10x माइनस 12। अब x वाले टर्म्स एक तरफ ले जाइए और कांस्टेंट टर्म्स को अलग अलग कर दीजिए। 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 18 माइनस 12। हमेशा जब भी आपके पास ऐसे आएगा तो आप x वाले टर्म्स एक तरफ करेंगे, यानी कि वेरिएबल्स अलग करेंगे और कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाएंगे, उससे आपके वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। हमने फर्स्ट नंबर क्या था 4x और x की वैल्यू आई 3, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 4 इंटू 3 यानी कि 12, और ऐसे ही सेकेंड नंबर क्या हो गया 5x यानी कि 5 इंटू 3 यानी कि 15। चलिए थर्ड पार्ट हमारे पास है, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 7:3 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 9:15, हमें वैल्यू निकालनी है a रेशियो c की। हमारे पास a रेशियो b गिवन है, b रेशियो c गिवन है, हमको a रेशियो c निकालना है। चलिए a रेशियो c को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b इंटू b अपॉन c, क्योंकि यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएगा तो वो a अपॉन c आ जाएगा। चलिए यानी कि a रेशियो b, क्योंकि अपॉन और रेशियो सेम थिंग है, a रेशियो b इंटू b रेशियो c। a रेशियो b क्या गिवन था हमारे पास 7:3 इंटू b रेशियो c गिवन था 9:15। अब 7 अपॉन 3 इंटू 9 अपॉन 15, रेशियो को फिर से हमने अपॉन की फॉर्म में लिख दिया। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 7:5, यानी कि a रेशियो c इज इक्वल टू 7:5। फोर्थ पार्ट हमारे पास है, अर्निंग्स ऑफ a इज ₹40 इन 5 आवर्स एंड ऑफ b इज ₹70 इन 7 आवर्स, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स। चलिए करते हैं। a की अर्निंग 5 आवर्स में 40 है, b की अर्निंग 7 आवर्स में 70, तो हम क्या करेंगे, इनका बेस सेम बनाएंगे। एक की अर्निंग है 5 आवर्स में, दूसरी की अर्निंग है 7 आवर्स में, तो इनका रेशियो निकालने के लिए हमने सबसे पहले बात की थी ना कि उनका बेस सेम होना चाहिए, तो हम दोनों की अर्निंग्स को 7 आवर्स में निकालेंगे। In 5 hours A earns ₹40, तो in 1 hour A कितना अर्न करेगा 40 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि ₹8। तो in 7 hours A will earn, अगर 1 hour में A की अर्निंग 8 है तो 7 hours में कितनी होगी 8 इंटू 7 यानी कि ₹56। दोनों का बेस सेम हो गया। अब उसका रेशियो निकालना है A और B की अर्निंग्स का, तो क्या आ गया, A की है 56 7 आवर्स में और B की है 76, तो रेशियो आ गया 56:70। इसको लोएस्ट टर्म्स में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4:5। हमारा पास फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड अ नंबर which when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31 reduces it to 1/4। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि हम 19 और 31 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो रेशियो क्या बन जाएगा 1:4। चलेगा हैं। लेट द नंबर बी x।
मैंने हमारा थंब रूल था कि हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है और नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, उसको x सपोज कर लेंगे। तो हमने मान लिया कि हमारा नंबर जो है वो x है। तो 19 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 31 माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जो 19 और 31 में सब्ट्रैक्ट करें तो वो रेशियो 1:4 हो जाएगा। अब सिंपल आपको जो हमने पहले किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 इंटू 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 31 माइनस एक्स। ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 76 माइनस 4x इज इक्वल टू 31 माइनस एक्स। अब x वाले टर्म्स एक तरफ कर लीजिए और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो गया 76 माइनस 31 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, यानी कि 3x इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू 45 जो आपको निकालना था, x इज इक्वल टू 15, 45/3 जो आपको निकालना था। Now, sixth question. If ratio between speeds of two trains is 6:5 and the second train runs 150 km in 2 hours, find the speed of first train. हमारे पास दो ट्रेन्स की स्पीड का रेशियो 6:5 दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि सेकेंड ट्रेन जो है वो 2 आवर्स में 150 किलोमीटर रन करती है और हमें फर्स्ट ट्रेन की स्पीड निकालनी है। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि सेकेंड ट्रेन ने 150 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर किया, यानी कि डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ तो हम इससे स्पीड निकाल सकते हैं कि 150 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स, यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर। तो लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इनकी स्पीड्स का रेशियो गिवन था। तो अब x रेशियो 75 इज इक्वल टू 6:5 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 75 इंटू 6। तो x इज इक्वल टू 75 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। अब आप अपनी एक्सरसाइज 1A के सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। थैंक यू। दिस वाज एंड ऑफ लेक्चर 3 रेशियो।